नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनल स्टडी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2021 में भारत में बने या निर्मित हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके लिए आगामी सारे एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होगी। अभी हम बात करें तो बिहार में बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, जो कि जिसमें आपको इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से करंट अफेयर सेक्शन में देखने को मिल सकती है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जो इम्पोर्टेंट है उस जगह को लेके उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क जो है ये आपका अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। अहमदाबाद जो कि आपको पता है कि ये गुजरात का एक शहर है। अहमदाबाद में आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मिलेगा, जिसका पहले जो नाम था वो मोटेरा स्टेडियम था। अहमदाबाद ये गुजरात की राजधानी जो है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आपको अहमदाबाद से कंफ्यूज नहीं होना है। और गुजरात में आपको गिर वंशधा नेशनल पार्क मिलेंगे। यहाँ पे एक सरदार सरोवर डैम है जो कि नर्मदा नदी पे है। वहीं पे आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी वहीं पे स्थित है। यहाँ पे एक और बांध है जिसे दंतीवारा डैम भी कहा जाता है। तो और यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे एशियाई लाइन जो कि शेर जो हैं जो कि उस जंगल में मिलते हैं। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो श्रम संग्रहालय जो कि खोला गया ये केरल में खोला गया है। इसमें आपको श्रम आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसको इस म्यूजियम में रखा गया है। केरल की बात करें तो केरल में कथकली मोहिनी नाट्यम नृत्य जो कि क्लासिकल नृत्य हैं जो कि काफ़ी फेमस है। पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। केरल में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बांध जो है वो इदुक्की डैम है। और यहाँ पे ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। और एक पोंगल फेस्टिवल होता है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो बुद्धिस्ट पार्क है आपका ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ये सांची में बनाया जा रहा है। सांची आपको पता होगा कि यहाँ पे अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, सांची स्तूप, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यह जो संरक्षण केंद्र है और इसे चेन्नई में खोला गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण यानी वेटलैंड इसे कहते हैं इंग्लिश में। वेटलैंड डे जो होता है पूरी दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो वेटलैंड जो रामसर जो नाम है, इसमें रामसर एक ईरान का शहर है, वहीं पे इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कहाँ की गई। तो भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से की गई। चंडीगढ़ से ये हिसार तक की गई। हिसार हरियाणा में पड़ता है। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ सरकार ने वहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कार्बन वॉच ऐप, जो कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक टावर भी बनाया गया है, एयर प्यूरीफायर टावर, जो कि भारत का पहला एयर प्यूरीफायर टावर है जो कि चंडीगढ़ में है। अभी लेटेस्ट में दिल्ली में भी एक एयर प्यूरीफायर टावर लगाया गया है जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये निर्माण आपका मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बांध को ओंकारेश्वर बांध बोला जाएगा, जो कि 6000 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन करेगी। और यह बांध नर्मदा नदी पे है। आगे बात करें तो 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता किस शहर को दी गई है। तो 2020 का ट्री मान्यता इससे हैदराबाद को दी गई है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट का पहला कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो ये राज्य हमारा हो जाएगा आसाम। आसाम ये वही राज्य है जहाँ का चाय सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अंग्रेजों ने सबसे पहले चाय की खेती आसाम से ही स्टार्ट की थी। और यहाँ आसाम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली भूतापीय विकास परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। तो यह भूतापीय विकास परियोजना लद्दाख में स्थापित की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है
भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया? तो ये नगर निगम है गाजियाबाद नगर निगम, जो कि दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। वैसे ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इथेनॉल नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। तो इथेनॉल नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। और अगर आपसे पूछते कि इथेनॉल संयंत्र लगाने वाला भारत का पहला राज्य, तो उसमें आपका जवाब छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और इथेनॉल नीति की बात हो तो उसमें आपका जवाब ये बिहार हो जाएगा। बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये चंपारण वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गांधी जी ने 1917 में चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था अपना भारत में पहला। और बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा नदी बीचों बीच निकलती है, जो कि बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ये सब फैक्ट्स आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। आगे हम बात करें तो किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल स्टार्ट किया? तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो कि साउथ में पड़ता है। हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र की यहाँ पे बात की गई है। तो वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत में खोला गया है। रानीखेत ये उत्तराखंड का एक शहर है, जो कि नैनीताल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये रानीखेत वही जगह है जहाँ पे राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल आर्क ब्रिज जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जम्मू कश्मीर पे आपसे ये भी पूछ सकता है, ये किस नदी पे बनाया गया? तो ये चिनाब रिवर पे बनाया गया है, यानी कि चिनाब रिवर जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो गुरुग्राम में खोला गया है। ये अभी जो बिहार का दरोगा जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खोला गया? तो आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है, जो कि दिल्ली एनसीआर में ये भी पड़ता है। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछते जो ये कहाँ हुआ है, तो ये मथुरा रिफाइनरी में हुआ है, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हेरिटेज इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा नोएडा, जो कि ये भी एक दिल्ली एनसीआर का शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी नोएडा की बात करें तो यहाँ पे अभी जेवर एयरपोर्ट की शुभारंभ की गई है। जेवर एयरपोर्ट जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी बना रही है। अब यहाँ पे हम कुछ पार्क की बात करेंगे, जो कि 2021 के जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हुए क्वेश्चन है। अगर आपसे बात करें भारत का पहला फायर पार्क, तो भारत का पहला फायर पार्क है भुवनेश्वर में, जिसमें आपको आग लगने पे कैसे क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, ये इन सब से रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है। भारत का पहला जेंडर पार्क, तो जेंडर पार्क कोझिकोड केरला। अगर आपसे पूछते भारत का पहला स्काई पार्क, स्काई का आपको पता होना चाहिए कि वो बर्फ पे जो स्काइंग करते हैं वो स्पोर्ट की तरह एक टाइप होता है। तो ये कुल्फी हिमाचल प्रदेश में इस पार्क को बनाया गया है। और यहाँ पे भारत का पहला टायर पार्क की बात करें तो ये कोलकाता में बनाया गया है, जिसमें आपके जितने भी पुराने टायर वायर फेंके जो रहते हैं उन सब से एक अलग कलाकृति बना के इसे लगाया गया है। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और अगर आपसे पूछते भारत का पहला हर्बल पार्क, जो कि हर्बल पार्क तो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में उस पार्क को बनाया गया है, जो आपका लेटेस्ट के एग्जाम में देखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला हमारा एमसीक्यू है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला 24/7 सर्विस यहाँ पे होगी, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि आसाम में पड़ता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि ये बिहार में पड़ता है। पेंच जो है हमारा एमपी में पड़ता है, और बांदीपुर हमारा कर्नाटक में पड़ता है। दुनिया का पहला म्यूजियम ऑन व्हील्स भारत के किस शहर में स्थापित की गई है? म्यूजियम ऑन व्हील्स का मतलब है जो
जितने भी चक्का जो व्हील्स होते हैं रेलवे के व्हील्स, उस पे एक म्यूजियम बनाया गया है। तो ये कोलकाता में बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला राज्य जो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराएगा, तो ये राज्य की बात करें तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। अगर शहर की बात करें तो वो पुरी शहर है, जो कि उड़ीसा का शहर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे 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 इस वीडियो में बात करें तो भारत में पहली बार किस आईआईटी ने कृषि अपशिष्ट से बना एक जैविक ईंट तैयार किया है, तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये हार्ट फेल्योर बायो बैंक का कहने का मतलब है वहाँ हार्ट अटैक से रिलेटेड जो सारे फैक्ट्स होते हैं, कैसे क्या सावधानी क्या कैसे बरतनी है, उस चीज को लेके यहाँ पे एक बायो बैंक बनाया गया है, जो कि आपका केरला में है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये इसकी स्थापना तमिलनाडु में की गई है, जो कि डुडोंग संरक्षण, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों 2021 में जितने भी भारत का पहला जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें भारत का पहला वर्ड ही ऐड हो जाता है, तो वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा ही एग्जाम में रिपीट होने वाले भी क्वेश्चन है 2021 में और 2022 में जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम में देखोगे इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।